मोनिका साहू। आज हम आपके लिए लेके आया है नया सेशन। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर, एमपी पटवारी जैसे एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से 5 PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जनरल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों का पर डिस्कशन हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस में विटामिन। विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोजकर्ता का श्रेय किसे जाता है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की अगर कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो कौन कौन सी बीमारियां होगी, उसके क्या लक्षण होंगे, क्या साइड इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे, और विटामिन के क्या सोर्सेस हैं, हमें किस टाइप से विटामिन की पूर्ति हमारी बॉडी में कर सकते हैं, सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। और फिर देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से पूछे जाते हैं। जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो मनुष्य की का जो शरीर है, उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमें आवश्यकता होती है भोजन की। हम भोजन करते हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि हमें जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके लिए हमें लगेगी एनर्जी, और एनर्जी हमें मिलती है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि से। जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें हमेशा मिलता है अनाजों में, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, इस टाइप में हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वसा होता है ये ऑयली चीजें, फैट वाली चीजें, इनमें वसा होता है। और जो हमारे प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो कार्य होता है ये हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। तो जो प्रोटीन हमें मिलता है दालों में। और जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं वो टॉपिक है हमारा विटामिन। विटामिन जो होता है उसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। और विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, जल में घुलनशील कौन से होते हैं, जल में अघुलनशील कौन से होते हैं, ये सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की है। हम देखते हैं कि विटामिन की जो खोज किसने की थी। तो विटामिन की जो खोज थी वो 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी, फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी विटामिन की खोज। बट इसका जो विटामिन की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है फंक को। विटामिन की खोज का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, फंक को। और जो हमारा ये है फ्रेडरिक हॉपकिंस, फ्रेडरिक हॉपकिंस जो है उसे नोबेल पुरस्कार मिला था 1929 ईस्वी में। सबसे पहले बताया जिन्होंने विटामिन के बारे में वो थे हमारे फ्रेडरिक हॉपकिंस, और इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1929 ईस्वी में। और फिर उसके बाद विटामिन जो नाम दिया है वो दिया था फंक ने, इसीलिए इन्हें खोजकर्ता का श्रेय दिया जाता है। जब भी आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसका आंसर टिक करना है फंक। अब हम देखते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं वैसे तो। विटामिन के प्रकार, विटामिन वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन।
ये क्या है भाई, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, फैट में घुल जाते हैं, वो विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। और जो विटामिन जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो भाई वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से, तो आप इसके लिए याद कर सकते हैं कीड़ा वर्ड, कीड़ा वर्ड याद रखना, कीड़ा। और कीड़ा से यहाँ पे कीड़ा, कीड़ा से आप रखना याद। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। के, ई, डी, ए, ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी वसा में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और बचे वाले जो विटामिन होंगे वो क्या होंगे, जल में घुलनशील विटामिन। तो बचे वाले कौन से, एक तो विटामिन बी और एक तो विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो होता है हमारे जल में घुलनशील, और विटामिन के, ई, डी, ए ये जो होते हैं ये होते हैं वसा में घुलनशील, फैट में घुलनशील। देखिए नेक्स्ट, अभी हमने देखा विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील। पूरे मिलाकर कुल मिलाकर कितने होते हैं, तो वो होते हैं विटामिन 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप कैसे याद रखोगे, विटामिन कौन कौन से ऐसे हैं जो 13 विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, 13। सबसे पहले हम देख लेते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, हमने वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से याद किए थे, कीड़ा वर्ड से, कीड़ा। यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और जल में घुलनशील, जल में घुलनशील जो हमारे जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अब क्या होता है, यहाँ तो भाई ये 4, 2, 6 हुए, पर मैम आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पर तो 13 होते हैं, तो यह कैसे होते हैं, तो क्यों, क्योंकि जो बी होता है ना इसकी फैमिली जो होती है ना वो काफी बड़ी फैमिली होती है। तो हम देख लेते हैं कि बी की फैमिली में कौन कौन से सदस्य आते हैं। बी की फैमिली में जो सदस्य आते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं पहले B1 से B12 तक आते हैं, पर उसमें से कुछ मिसिंग होते हैं। B1, B2, B3, 4 मिसिंग होता है, B5, B6, B7, B9, B11 और B12। जो हमारा मिसिंग होता है वो होता है 4, 8, 10, ये हमारे मिसिंग है। कंफ्यूजन हो सकता है कि बी की फैमिली में कहां से कहां तक आते हैं, कौन कौन से सदस्य आते हैं। तो बी की फैमिली में जो होते हैं कुल मिलाकर वो इतने सदस्य होते हैं, 1 से लेकर 12 तक तो होता है भाई, पर उसमें से कौन कौन से नंबर्स नहीं होंगे बी के साथ, तो वो होगा 4, 8 और 10, ये होते हैं मिसिंग। तो हम बोल सकते हैं कि बी की फैमिली में कितने सदस्य हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने सदस्य हैं बी की फैमिली में, 9। ये 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14। हमने तो देखा है कि विटामिन 13 प्रकार के हो रहे हैं, पर हमने काउंट किया तो हमारे तो 14 हो रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि B9 और B9 और B11 को एक साथ काउंट किया जाता है, क्योंकि इनका जो होता है केमिकल नेम और उनके कमी से होने वाले रोग, उनके साइड इफेक्ट, उनके सोर्सेस सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। तो B9 और B11 को साथ में काउंट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन कितने प्रकार का होता है, तो 13 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 13 प्रकार का होता है। कुछ विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील वाले हैं कीड़ा KEDA और जल में घुलनशील वाले होते हैं B और C। मतलब B और C है, इसका मतलब यह है कि B के जो जितने सारे बने हुए हैं वो सारे के सारे जो होंगे हमारे जल में घुलनशील होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और उसमें पूछ लिया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, तो भाई जो जल में घुलता होगा वो ऑब्वियसली वसा में नहीं घुलता होगा, तो उसका आंसर B या C होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। या तो क्वेश्चन ऐसा आता है कभी कभी कि किसी सब्जियों को छीलने के बाद हमें उसे क्यों नहीं धुलना चाहिए। अगर हम उस सब्जी को छीलने के बाद अगर वॉश कर लेते हैं तो उनमें से कौन से विटामिन कम हो जाएंगे।
तो भाई विटामिन अगर हम सब्जियों को धुल रहे हैं तो कौन से विटामिन कम होंगे? वही विटामिन कम होंगे ना जिस जो पानी में घुलते हैं। तो पानी में घुलने वाले जो विटामिन से है वो है विटामिन बी एंड सी। अगर हमारी सब्जियां, जिन सब्जियों को हमने छीला है और उसको हम अगर धुल रहे हैं, छिलने के बाद अगर हम धुल रहे हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन खत्म हो जाएगा? तो विटामिन बी एंड विटामिन सी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम देखेंगे कि विटामिन के केमिकल नेम क्या होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, और देखेंगे कि उनका जो केमिकल नेम है वो कौन सा है। देखिए, हमने देखे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से नाम है। अब हम देखेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। देखिए, यदि हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाए तो हमें ऐसे कौन सी चीजें खाना चाहिए, ऐसे उनके कौन से सोर्सेस हैं जिनके कारण हम विटामिन की कमी की पूर्ति कर सकते हैं हमारी बॉडी में, वो देखेंगे। और सभी विटामिन का एक केमिकल नेम है तो वो भी देखेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर विटामिन के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर रासायनिक नाम लिखे हुए हैं, केमिकल्स नेम दिए हुए हैं, और यहाँ पर सोर्सेस लिखे हुए हैं जिनमें वो विटामिन पाए जाते हैं, और यहाँ विटामिन की कमी से होने वाले रोग और लक्षण। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए, जो हमारा विटामिन ए होता है, जब भी आपसे पूछा जाए विटामिन ए से रिलेटेड तो आपको हमेशा याद रखना है कि विटामिन ए जो होता है वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। तो बॉडी के हमारी जो आइस है उसे इफेक्ट करता है। तो जो आइस वाला जो पार्ट होता है, एक आइस में आप लोगों ने सुना होगा कार्निया और रेटिना करके होता है। तो जो रेटिना होता है ना उसे इफेक्ट करता है, और रेटिना को अगर इफेक्ट कर रहा है, आइस से रिलेटेड है, तो उससे याद रखेंगे रेटिना से रेटिनॉल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आंखों से रिलेटेड होता है, और उसी से आंख से याद रखना कि आंख का एक भाग होता है रेटिना, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो वो कह सकते हैं कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। और यदि हमें विटामिन ए की कमी हो गई हमारे बॉडी में तो हमें कौन कौन सी चीजें ऐसी खाना चाहिए जिससे विटामिन की पूर्ति हो जाए। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो माना जाता है गाजर को। गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और आम में भी पाई जाती है। जो हमारा आम होता है, ये जो पका हुआ आम होता है वो ऊपर से येलो कलर का होता है। ऐसे फ्रूट्स जो ऊपर से येलो कलर के होते हैं उनमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जैसे कि इसके सोर्सेस हो गए आम, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मछली का तेल और गोल्डन राइस। जो मछली का तेल होता है वो उसमें जो होता है वो उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। जो हमारा दूध होता है उसमें भी, गोल्डन राइस में भी। यदि हमें विटामिन ए की कमी हो जाए तो हम क्या कौन कौन सी चीज खाएंगे? आम, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मछली का तेल, गोल्डन राइस। अब विटामिन की अगर हमें कमी हो जाती है तो उसके रोग क्या होंगे, उसके क्या साइड इफेक्ट नजर आएंगे? तो रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब होता है रात का अंधापन। अब रात का अंधापन होता क्या है? तो इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अगर जैसे जैसे अंधेरा होता है, जैसे जैसे शाम होती है, आपको मतलब पूरे दिन भर तो आपको दिखाई देगा, पर जैसे जैसे शाम होती है तो आपकी आंखों के सामने धुंधलियां छाने लग जाती है, मतलब आपको धुंधला दिखने लग जाता है। जैसे जैसे रात होंगी, अंधेरा होगा, उसके साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी ऐसा लगता है जैसे चली गई हो। इसे रात का अंधापन कहते हैं। और जैसे दिन निकलेगा फिर से आपको आसानी से दिखने लग जाएगा। तो इस टाइप का अगर किसी के साइड इफेक्ट हमें दिख रहे हैं, रात के टाइम किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और दिन में दिखाई दे रहा है, तो उसे विटामिन ए की कमी हो गई। और कौन सा रोग हुआ है? तो वो हुआ है रतौंधी रोग तथा जीरोफ्थैलेमिया। और एक रोग होता है जो जिसे कहते हैं जीरोफ्थैलेमिया। देखिए, विटामिन बी1, विटामिन ए तो क्लियर है भाई। विटामिन ए का जब भी नाम लेंगे तो आइस से रिलेटेड होगा, और आइस मतलब रेटिना, और रेटिना से हम याद रखेंगे रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्सेस में पूछा जाता है वो गाजर, आप याद रखोगे। हरी सब्जियां तो लगभग सभी में कॉमन है, ये याद रखें, और मछली का तेल। विटामिन बी1, अब विटामिन जो बी है ना उसकी जो फैमिली है वो काफी बड़ी है। उसमें बी1 से लेकर बी12 तक है, बी4, बी8 और बी10 इसमें से मिसिंग है, बाकी सारे हैं। हम सारे के
जो है वो केमिकल्स नेम, उनके सोर्सेस देखेंगे। इसके सोर्सेस काफी सिमिलर है, बी की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, आप एक ही फैमिली के लोग होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होती ही है। वैसे ही बी की फैमिली के हैं तो इनके सोर्सेस लगभग मिलते जुलते ही रहेंगे, बस इनकी कमी से जो अलग अलग टाइप की बीमारियां आएगी उनके साइड इफेक्ट हमें दिखाई देंगे। विटामिन बी1, अब विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमिन। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन है। अनाज के छिलके, दाल और तिल और सब्जियां। क्या होता है, जो अनाज के छिलके होते हैं, जैसे गेहूं के जो छिलके होते हैं, गेहूं के छिलके मतलब वो जो गोल्डन कलर का दिखता है वो, और चावल हो गया, चावल के ऊपर के तो नहीं निकलते पर चावल के ऊपर एक परत रहती है, और जैसे दालों के ऊपर छिलके होते हैं, दालों का मोस्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि दालों के ऊपर जो छिलके होते हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन बी1 पाया जाता है। अगर हम बिना छिलके वाली दाल यूज करते हैं, मार्केट में बिना छिलके वाली भी दाल आती है, अगर हम उन दालों को यूज करते हैं तो यदि हम उसको खा रहे हैं फिर भी हमारे इसमें कौन से विटामिन की कमी हो सकती है? विटामिन बी1 की हो सकती है। तो हमें ऐसी दाल खाना चाहिए जिसमें छिलके भी हो। और क्या करना चाहिए, चावल वगैरह को जैसे रगड़ रगड़ के धुलते हैं तो ज्यादा हमें वॉश नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि उसमें से विटामिन बी की कमी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन बी तो जल में घुलनशील होता है। अनाज के छिलके, दाल, तिल और सब्जियों में पाए जाते हैं। अब इसकी विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जो हमारा विटामिन बी है ये हमारी डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड रहता है। यदि जिसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स फेस और माउथ से रिलेटेड होती है। अगर जैसे किसी का डाइजेशन सिस्टम खराब है तो हम बोल सकते हैं कि उसके मुंह में छाले होंगे, ये उसका रीजन है। तो यहाँ पर बेरी बेरी हो रहा है और भूख न लगना। अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, और एक दूसरा रोग है बेरी बेरी, इस टाइप के हमें दिख रहा है साइड इफेक्ट, तो वो उसको कौन सा विटामिन की कमी हो जाएगी? विटामिन बी1। अगर हमें विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तो हम दाल, अनाज के छिलके और सब्जियां आदि का सेवन करेंगे। अब देखेंगे विटामिन बी2। अब विटामिन बी2 क्या होता है? विटामिन जो बी2 होता है उसका केमिकल नेम यहाँ पर दिया हुआ है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नेम है। ये दूध, हरी सब्जियां, यहाँ पे लिखना था खमीर और मांस में पाए जाते हैं। हमने बताया कि जो बी है उसकी पूरे फैमिली में जितने भी सदस्य आएंगे उनमें सारे में सिमिलरिटी है रहेगी। जैसे हरी सब्जियां तो लगभग सभी में कॉमन ही है। यदि आपके जीभ में सूजन आ जाती है, मुख की त्वचा और होठों का फटना, किसी किसी के देखना अधिकतर होठ फट जाते हैं। अगर होठ फट रहे हैं, जीभ में सूजन आ रही है और मुख की त्वचा भी डैमेज हो रही है तो उसको कौन सा विटामिन की कमी होगी? विटामिन बी2 की कमी होगी। विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी1 का जो है वो है थायमिन। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और भूख नहीं लगती है, और विटामिन बी2 की कमी से जीभ में सूजन आ जाएगी, या मुख की त्वचा, या तो फिर हमारी होठ फटेंगे। विटामिन बी3। अब विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम है वो है नियासिन। ये है थायमिन और ये है नियासिन, कंफ्यूज नहीं होना आपको। मांस, हरी सब्जी, अंडे, गन्ना, दूध, टमाटर, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी3 पाया जाता है। विटामिन बी3 से होता है पेलेग्रा रोग। और ये जो पेलेग्रा रोग हमारा विटामिन बी3 की कमी से जो हो रहा है उसमें होता क्या है? तो हमारी बॉडी पे हमें धब्बे दिखाई देंगे, या तो भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, या तो हमें हमारी बॉडी पे काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। भूरे या काले रंग के अगर बॉडी पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो उसे कौन से विटामिन की कमी हुई है? विटामिन बी3 की कमी हुई है। मतलब उसको कौन सी बीमारी है? पेलेग्रा बीमारी है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, हमने 4 विटामिन देखे। विटामिन जो ए होता है वो हमारे, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है वो हमारे आई को इफेक्ट करता है, आंखों को इफेक्ट करता है, और आंखों के सामने क्या होता है? अंधेरा छाने लगता है, रात में दिखाई नहीं देगा, रतौंधी रोग हो सकता है। और एक है जीरोफ्थैलेमिया होता है। और ये इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। अगर विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो है थायमिन,
और ये पाया जाता है अनाज के छिलके, दाल, तिल, सब्जियों में। और इसकी कमी अगर होती है तो बेरी बेरी या भूख नहीं लगेगी। विटामिन B2 राइबो राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन होता है और जीभ में सूजन आएगी, मुंह की त्वचा और होठों की त्वचा फटेगी। विटामिन B3 इसका जो केमिकल नेम है वो नियासिन है। इसकी कमी से पैलेग्रा रोग होता है। हमारे बॉडी पे अगर भूरे और काले रंग के अगर धब्बे दिखाई दे रहे हैं मतलब हमें वो जो भी व्यक्ति है वो पैलेग्रा रोग से ग्रसित है। देखिए नेक्स्ट, देखिए विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है एनीमिया, वृद्धि कम होगी, चिड़चिड़ापन होगा, त्वचा संबंधी समस्याएं होगी। हमारी स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें विटामिन B6 की कमी है। और एनीमिया जो होता है वो क्या होता है, इससे अरक्त अल्पता बोलते हैं, मतलब रक्त की कमी से होता है ये। विटामिन जो B6 है उसका केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन केमिकल नेम है। इसके सोर्सेस है दूध, कलेजी, हरी सब्जियां आदि। तो हरी सब्जियां तो लगभग सभी में कॉमन है। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? पायरिडॉक्सिन है। ये दूध में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, वृद्धि कम हो जाएगी। हम मतलब हमारी हाइट वगैरह ये सारी चीजें नहीं बढ़ेगी, हम छोटे से रह जाएंगे और बहुत सारी चीजें होगी और चिड़चिड़ापन होगा, त्वचा संबंधी समस्याएं होगी। विटामिन जो B5 होता है, 5 को हम लोग केमिकल मतलब केमिस्ट्री में पेंटा बोलते हैं ना, उस टाइप से हम याद रख सकते हैं 5 मतलब पेंटा, और पेंटा से याद रख सकते हैं पेंटाथैलिक एसिड। विटामिन B5 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पेंटाथैलिक एसिड। ये पाया जाता है, विटामिन के जो सोर्सेस होते हैं वो है आलू, टमाटर, मूंगफली, पत्ती वाली सब्जियां। आलू, टमाटर, मूंगफली और पत्ती वाली जो सब्जियां होती है उसमें विटामिन 5 पाया जाता है। विटामिन 5 का जो नाम होता है पेंटोफ्थैलिक होता है केमिकल नेम। अगर विटामिन B5 की अगर कमी हो जा रही है हमारी ह्यूमन बॉडी में तो उसकी क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगी? तो बालों का जो कलर है वो सफेद हो जाएगा। क्या होता है, कम एज में ही आजकल सभी के बालों का जो कलर है ब्लैक से व्हाइट होने लगा है। तो अगर कम एज में ही बाल आपके सफेद हो रहे हैं तो आपको कौन सा विटामिन की कमी है? तो वो है आपकी विटामिन B5 की कमी है। मंदबुद्धि मतलब किसी किसी का माइंड ही नहीं चल रहा उस टाइप के, ये होता है B5। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है बायोटीन। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है बायोटीन। दूध, मांस, यकृत और अंडा ये पाया जाता है दूध, मांस और यकृत और अंडे में। तो ये जो यकृत है ये है मछली का यकृत। तो ये इसके सोर्सेस हो गए। अगर हमें विटामिन B7 की कमी है तो इसमें हमें क्या साइड इफेक्ट दिखने को मिलेंगे? अगर हम क्या होती है, खासकर गर्ल्स क्या करती है, नाखून बढ़ाती है, नाखून बढ़ाने की उनकी आदत होती है। तो नाखून अगर आप बढ़ा रहे हो और आपको विटामिन B7 की कमी है तो आपके नाखून थोड़े दिन में ही क्या होने लग जाएंगे? डैमेज होने लग जाएंगे। और आपके नाखून डैमेज हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपको विटामिन किसकी कमी है? B7 की कमी है। नाखून और बाल का कमजोर होना, अगर आपके जो हेयर है वो बीच में से ही टूट जा रहे हैं, जैसे बीच में से काफी बड़ा हेयर है और बीच में से ही वो टूट जा रहा है, इसका मतलब है कि विटामिन आपको काय की कमी है? B7 की कमी है। विटामिन B7 की कमी से नाखून तथा बाल का कमजोर होना, ये इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन। अब विटामिन B9 और B11 को साथ साथ में क्यों लिखा है? क्योंकि विटामिन जो B9 और B11 होता है इसका जो केमिकल नेम, उसके सोर्सेज, उसकी कमी से होने वाले रोग सब कुछ सेम है। विटामिन B9 और B11 अगर किसी के बारे में भी पूछा जाए इसका केमिकल नेम तो आपको बताना है कि विटामिन B9 और B11 का केमिकल नेम जो है वो है फोलिक एसिड। पालक, हरी सब्जियों में, पालक में और अनार में, जो अनार होता है इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन मतलब लौह तत्व, जो हमारे लौह तत्व जो पाया जाता है वो तो होता है एक पालक में और एक होता है अनार में। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। इसे अरक्त अल्पता भी कहते हैं।
जो फॉलिक एसिड होता है इसकी जो टैबलेट जो होती है वो किन्हें दी जाती है, प्रेग्नेंट लेडी को फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B9 और B11 की अगर कमी है तो हमारे इसमें खून की कमी आ जाएगी। तो हमें क्या खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए। इट इज, देखिए नेक्स्ट विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है उसका केमिकल नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, इसमें जो होता है वो कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट। अगर विटामिन B12 की जिनको भी कमी है तो जो भी उनको मेडिसिन दी जाएगी उसमें कोबाल्ट रहेगा, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन और इसके जो सोर्सेज है वो है यकृत, मांस, दूध। और विटामिन जो B12 है उसकी कमी से होता है अरक्तता या एनीमिया। विटामिन बी लगभग सभी टाइप से 2-3 ऐसे विटामिन से जिनकी कमी से विटामिन बी के जो सदस्य उनकी कमी से एनीमिया होता है और माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे विटामिन सी। यहाँ पर विटामिन बी की फैमिली हो गई हमारी खत्म। अब हम देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी आपको याद रखना है कि खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टी चीजों में लिखा हुआ है यहाँ पे, खट्टे फलों में पाया जाता है। जो भी चीजें खट्टी होती है जैसे दही हो गया, टमाटर हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और इनमें तो क्या पाया जाता है भाई, विटामिन सी पाया जाता है। पर जो हमारी मिर्च होती है, मिर्च, लीची जो हमारी होती है उसमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर, आंवला, संतरा, खट्टे फल, मिर्च, नींबू, अंकुरित अनाज और आलू, इन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा से पाया जाता है। अब विटामिन अगर सी की हमें हमारी बॉडी में कमी हो गई तो फिर कौन से रोग होंगे, तो वो होगा स्कार्बी रोग, स्कार्बी रोग होगा। और दूसरी चीज हड्डियों का कम विकास होगा और घाव जो होंगे वो देरी से भरेंगे। घाव क्या होंगे, देरी से भरेंगे। और मसूड़ों से खून बहेगा। अगर मसूड़ों से अगर खून बह रहा है और घाव हमारे देरी से भर रहे हैं तो हम कहेंगे कि विटामिन हमारे कौन से विटामिन की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई। वैसे तो विटामिन सी की कमी से पूछा जाता है तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि स्कर्वी रोग होता है। और उसके जो सोर्सेस है, अगर हम विटामिन विटामिन सी की अगर हमें कमी हो गई है तो उसके सोर्सेस क्या है, तो खट्टी चीजें हम ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, मिर्च ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, यहाँ से हम याद रखना है कि इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और जो भी चीजें कैल्शियम की बनी होती है, जैसे कि हमारे कैल्शियम से क्या बने होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम से हमारे एक तो दांत बने होते हैं और एक तो हमारी हड्डियां बनी होती है। अगर किसी को दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पक्का है उससे कि विटामिन डी की कमी होगी। और विटामिन जो डी होती है, विटामिन डी उसमें अगर कमी हो रही तो उसके क्या सोर्सेस होंगे, तो मक्खन, मांस, मछली, यकृत, अंडे और सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होता है कहते हैं कि विटामिन डी उसमें पाया जाता है, तो विटामिन डी उसमें पाया नहीं जाता है। जैसे ही सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ता है तो हमारी जो स्किन है उसके अंदर ही विटामिन डी बनना चालू हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो रिकेट्स होता है। आपने देखा होगा कि मतलब कम एज में भी पैरों की जो हड्डियां होती है ऐसी मुड़ी हुई दिखाई देती है, और पैर अगर आपको सीधा खड़ा रख रहे हैं तो आप अच्छे से चल नहीं पा रहे हो, टेढ़े मेढ़े पैर है आपके, वो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसके कारण ये कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होता है। अस्थियों का टेढ़ापन और कोमलता, दांतों का विकास न होना, आपके जो टीथ है वो जल्दी से नहीं आएंगे, और दंत छेद, और आपके जो टीथ है अगर डैमेज हो रहे हैं तो उसमें काय की कमी है, आपको विटामिन डी की कमी है। विटामिन जो B12 है उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी के साथ साथ अगर आपके घाव नहीं भर रहे हैं और मसूड़ों से खून निकल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, विटामिन सी। अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी है, मतलब कि कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है, हमारी हड्डियों का
पूरी तरीके से विकास नहीं होगा, पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, और दूसरी चीज हमारा दंत क्षय हो सकता है और दांतों का भी विकास नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो हमारा होता है उसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं, जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सब में क्या डला होता है, विटामिन ई डला होता है। विटामिन ई की जो कैप्सूल्स आती है जिनका नाम है इवॉन, उन कैप्सूलों का हम यूज करते हैं, या तो हेयर के लिए करते हैं या तो फेस के लिए करते हैं। और विटामिन ई की जो कैप्सूल है उसका नाम इवॉन उनके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा हुआ है। विटामिन ई के जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। अब विटामिन ई की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो उसके सोर्सेस क्या होंगे, हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो वो देख लीजिए सूखे मेवे। अब सूखे मेवे क्या क्या होते हैं, जैसे काजू, बादाम, खजूर, सारी चीजें जो भी सूखे मेवे में आते हैं वो सारी चीजें आप उसमें खा सकते हो। अंकुरित अनाज, फलियां। और यदि विटामिन ई की कमी हो जाता है तो स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता आती है। विटामिन के की कमी। अब विटामिन जो अगर के की कमी हो गई तो क्या होगा, अगर विटामिन के की कमी ह्यूमन बॉडी में हो गई तो यदि हमें कहीं चोट लग रही है तो वो जो रक्त रहेगा, वो जो ब्लड रहेगा वो बहते चला जाएगा, रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा, ब्लड फ्लोटिंग ही नहीं होगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं, तो वो रक्त तो हमारा जो ब्लड रहेगा वो तो पूरा बह जाएगा। तो विटामिन जो के होता है ये अगर हमें किसी चोट को लग जाती है तो उसको ब्लड को रोकने का काम करता है। वहां पर वो जिस जगह पे हमें चोट लगी है वहां पर एक जाल बना लेता है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लोटिंग हो जाता है, ब्लड वहां रुक जाता है, उसके बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो विटामिन के की अगर जिसको कमी होगी तो उसको चोट लगेगी तो वो जल्दी से सुधरेगा नहीं और रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसे और इस बीमारी को जो कहते हैं उसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया को याद रखेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और अगर ब्लड बह जाएगा, ब्लड बह रहा है मतलब रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, मतलब ब्लड हमारा बह रहा है, और अगर ब्लड हमारा बह रहा है तो किसकी कमी होगी? हीमोग्लोबिन की कमी होगी। तो हीमोग्लोबिन से आप याद रख सकते हो हीमोफीलिया। इसका विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। और अगर इसके हमें कमी हो जाती है तो इसके कौन से सोर्सेस रहेंगे, हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो हम टमाटर खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं। तो आप फिर से देख लीजिए विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता आती है। अगर हम इस विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या खाना चाहिए? सूखे मेवे खाने चाहिए, अंकुरित अनाज खाना चाहिए, फलियां खाना चाहिए। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। और विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो इससे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया उसे कहते हैं। और रक्त का थक्का न बनना, क्योंकि अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा मतलब कि हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए। और इसके जो सोर्सेज है वो है टमाटर, हरी सब्जियां, चुकंदर आदि। आज हमने इस लेक्चर में देखे विटामिन्स के टाइप, विटामिन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि विटामिन के वैसे तो 2 प्रकार होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। कौन कौन से जल में घुलते हैं, कौन कौन से वसा में घुलते हैं। और विटामिन बी की जो फैमिली होती है वो काफी बड़ी होती है। तो विटामिन बी की फैमिली में कौन कौन से सदस्य आते हैं। और फिर हमने देखे कि सारे विटामिन के केमिकल नेम के बाद हमने देखा कि उनके सोर्सेस क्या क्या, उनकी कमी से क्या रोग होंगे, और देखिए कि क्या क्या साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में दिखाई देंगे। आज हमारा यहाँ पर टॉपिक जो है विटामिन वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। यदि आपको हमारा सेक्शन अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।